वॉशिंगटन डीसी के डार हाउस के सामने खड़ी हूँ। Ladies and gentlemen, we are here tonight to recognize a very distinguished woman. दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 2-4 घंटे ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। फूलों को छुएंगे तो कांटे हाथ को लगते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। सर, सबसे पहले तो किरदार के बारे में बताइए। फिल्म में जिस तरीके से आ रही है, तो किस तरीके के किरदार में आप लोग नजर आने वाले हैं? वेल, मेरे किरदार का नाम है, इस कैरेक्टर का नाम है आदित्य कपूर। ये एक फिलांथ्रोपिस्ट है, ये मतलब एक बिजनेसमैन है, NRI है, अमेरिका में रहता है, लेकिन अपने रूट से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ा हुआ है, प्यार करता है, मिस करता है। और उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है आलिया नाम की, जो मंजरी फडणवीस प्ले कर रही है। और फिर क्या बीतते हैं इन दोनों के बीच में, क्या घटनाएं होती हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड्स जो होते हैं, और हाउ दे गो अबाउट देयर लाइफ, एंड इसके ऊपर बेसिकली कैरेक्टर बेस्ड है। ओके, वहाँ आपके किरदार के बारे में बताइए, किस तरीके से? जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में, उसका नाम है एलेक्स, और वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। और उनकी लाइफ में भी एक ऐसा फेज़ आता है जब आलिया उनके साथ में एक बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी जब उनके साथ रहती है, एंड दे गेट अलॉन्ग विद डिफरेंट इमोशंस, एंड काफ़ी कुछ सीखने को रहता है। उनकी एक जर्नी है अपनी। और सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि इस किरदार को निभाते मुझे थोड़ा सा कॉलेज के वो दिन याद आ गए, जब मैं अपने आप उन दिनों को मिस कर रहा था, और कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में रह के थोड़ा सा काम करने को भी मिला। ओके, रवाज सर भी थे और आशुतोष जी भी थे, तो कैसा था उनके साथ में एक्सपीरियंस काम करने का? मेरा आई थिंक एक्सपीरियंस ऑन द सेट्स बहुत अच्छा रहा, और थोड़ा नर्वस रहता था हमेशा जब भी सर साथ में रहते थे, डर लगता था, क्योंकि हमेशा से मैंने उनको दरार में देखा है, और कितनी सारी फिल्में आई हैं मैंने उसके बाद में देखा, रिसेंटली दबंग में भी देखा, दबंग 2 में देखा। तो फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस थिंग दैट आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम इन वन फ्रेम इज दिस द बेस्ट थिंग फॉर मी। आई फील काफ़ी कुछ सीखने को रहा है, और नॉट ड्यूरिंग द फिल्म शूट और प्रमोशंस के दौरान भी साथ में रहना और सीखते रहना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्नीज। So how was the equation working with मंजरी? आपके साथ अलग ही पोर्शन, आपके साथ अलग, तो how was the equation working with her? वेल, ये मेरी तीसरी फिल्म है मंजरी के साथ, एंड आई कंसिडर मंजरी टू बी माई लकी मैस्कॉट। इससे पहले हमने एक फिल्म की थी जाने तू या जाने ना, एंड वो चली थी फिल्म। उसके बाद हमने एक फिल्म की किस किस को प्यार करूं। तो इस फिल्म के दौरान मैं बोल रहा था कि आप 2 फिल्में कर चुके हैं हम साथ में, दोनों फिल्में चली हैं, तो आई होप थर्ड वाला हैट्रिक भी हो जाए हमारा। शी इज़ वंडरफुल, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, सिंसियर, फोकस्ड एक्ट्रेस, एंड यू नो शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। शी इज़ picking her roles very well, and she's improving. Her picture में there is a marked improvement in her efforts and in her dedication and in her focus. So I think if this movie hopefully does well, this film will really do wonders for her career, because इस फिल्म के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मंजरी का कैरेक्टर है वो एक बहुत ही अहम कैरेक्टर है। She is almost the protagonist of the film, so it's very important film for her. With me, it's been a great journey. Acting with her, and more than that I believe whenever we were shooting, जब भी हम किसी भी सीन को शूट करते थे वहाँ पे, तो अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेती थी मेरे को बताने के लिए कि हाउ आई शुड स्टैंड, बिकॉज शी इज़ वर्कड इन फ्रंट ऑफ कैमरा लॉट मेनी टाइम्स, एंड बीइंग अ न्यूबी व्हेन यू गेट टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो उन्होंने बांटा थोड़ा सा और मैंने समेट लिया। यूजुअली लोकेशंस की अगर बात करें तो 3-4 लोकेशंस होते हैं, 2 हेक्टिक हो जाता है। इस मूवी में आप लोगों ने मोर देन 150 लोकेशन, 200 लोकेशंस है, 150 नहीं, केशव नाराज हो जाएंगे, बहुत डिफरेंट लोकेशंस पे लेके गए वो हमें। सो हेक्टिक था, क्या था, पूरा 200 ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही लोकेशंस हो गए। ऑफ कोर्स, आई मीन डिफरेंट लोकेशंस पे जाके, डिफरेंट लोकेशंस पे जाके शूट करना, और नॉट जस्ट लोकेशंस, वहाँ पे आपको बहुत सारे टफ वेदर सिचुएशंस को भी आपको फेस करना पड़ता है। बट एंड प्रोडक्ट जब देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, सब भूल जाते हैं इंसान। सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस जहाँ पे हमने सर्दी गर्मी हर तरह के वेदर का एक सामना किया है, एंड वी फेस्ड ऑल ऑफ दैट, एंड देखते हैं जब स्क्रीन पे उसको देखता हूँ, डेजर्ट, फोर्ट, जितनी भी लोकेशंस हमारे गानों की है, और गानों के अलावा जितना फिल्म के अंदर भी लोकेशंस दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जितने भी लोगों ने देखा है उन्होंने फ़ोन किया है, उसके बाद में बताया कि क्या लोकेशंस है और बहुत ग्रैंड लग रहा है देखने में। तो बहुत अच्छा लगता है जब
ऐसे लोगों से कमेंट्स आते हैं, ऐसा लगता है कि जो मेहनत करी उसका फल धीरे धीरे मिलने लगे, पीपल आर लाइकिंग इट। सर इसकी फिल्म की यूएसपी क्या है आपकी नज़र से, आप क्या कहना चाहेंगे? वेल इस फिल्म जेन्युइनली थोड़ी सी जिस किस्म की इसकी ट्रीटमेंट है, जिस किस्म के इसके इमोशंस हैं, वो जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी अलग है। और एट द सेम टाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी फिल्मों में लोग देखना चाहते हैं, ड्रामा देखना चाहते हैं, इमोशंस देखना चाहते हैं, कॉमेडी देखना चाहते हैं, अच्छा म्यूज़िक, अच्छे डांस देखना चाहते हैं, यूथफुलनेस देखना चाहते हैं। तो वी गॉट हिमांश, वी गॉट मंजरी, they've got some really good songs, they've danced very well and थोड़े से मंझे हुए एक्टर्स भी हैं, प्रेम चोपड़ा सर हैं, आशुतोष राणा हैं। तो इस फिल्म के अंदर एक होलसम एंटरटेनर है और एक बहुत सटल मैसेज, इट इज़ नॉट अ प्रीची फिल्म बट एक बहुत अच्छा मैसेज है ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है एंड यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड स्टफ हैपनिंग हियर, मतलब इट्स एंटरटेनिंग एंड एक खूबसूरत फिल्म बनी है। ओके हिमांश, जिस तरीके से सर ने बोला कि काफ़ी मंझे हुए एक्टर्स हैं, आपके सेट पे सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन थे? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कहना, क्योंकि मैं सबको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि सब कैसे एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डे जो हमारी फिल्म की शूटिंग का पहला दिन था, तो मेरा सीन नहीं था उस टाइम पे, अरबाज सर का एंड मंजरी का सीन था उस टाइम पे, एंड आई स्पेशली वेंट टू द सेट्स। काला घोड़ा पे हम लोग शूट कर रहे थे। आई रियली वॉन्टेड टू सी हाउ एवरीबडी वर्क्स हियर, एंड इससे पहले जब मैंने फिल्म में काम किया था सब न्यू कमर्स थे और यहाँ पे एवरीबडी इज़ वर्कड सिंस लॉन्ग, एवरीबडी इज़ बिन वर्किंग, एंड एक एक्सपीरियंस रहता है, सबका तजुर्बा रहता है, वो देखना, उसे एक्सपीरियंस करना मेरे लिए तो सिर्फ इसी चीज़ को, इसी फीलिंग को ऑब्जॉर्व करने में बहुत टाइम लग गया कि मैं आप सब लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ। तो कितना लकी मानते हैं आप, क्योंकि ये फिल्म में अरबाज जी भी हैं और प्रेम जी भी हैं एंड आशुतोष जी भी हैं, तो इतना बड़ा मौका मिला, इतनी बड़ी स्टार इस पोस्टर में आ गए, इससे ज़्यादा लकी और क्या फील कर सकता हूँ मैं। घर पे जब किसी से भी बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि उनको भी दिखता है कि यू आर ग्रोइंग, यू आर लर्निंग, और पहली फिल्म के बाद आपकी दूसरी फिल्म आ रही है और आप इतने लोगों के, इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में आके यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और उन लोगों से जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ इंडस्ट्री के अंदर। ओके हाँ सर, जिस तरीके से आपने भी काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार प्ले करे हैं, तो ये किरदार को आप कितना अलग मानते हैं और कितना डिफरेंट मानते हैं बाकी कैरेक्टर से? वेल अभी हाल ही में मेरे इससे पहले जो फिल्म मैंने प्ले फ्रीकी अली में मकसूद का कैरेक्टर प्ले किया, तो मकसूद एक टिपिकल मतलब मियाँ भाई गली का छोकरा और ये एक सोफिस्टिकेटेड, तो थोड़ा सा देयर इज़ अ बिग ड्रास्टिक चेंज। द डायरेक्टर वाज वेरी श्योर दैट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ही वांटेड मी एंड उनको लगा कि जो मेरी एक फिल्म की इमेज भी है और एक पर्सनल इमेज में भी है, वो दोनों इस कैरेक्टर को सूट करते हैं। तो एंड मेरा भी ये फर्म बिलीफ है कि व्हेन यू लुक द कैरेक्टर हाफ द जॉब इज़ डन। नहीं तो क्योंकि फिर उसके बाद आपको एक्टिंग कम करनी पड़ती है, सिर्फ समझना पड़ता है रोल को, बट इफ़ यू डोंट लुक द कैरेक्टर देन द एफर्ट टू एक्ट बिकम्स मच हार्डर। तो इफ ही फेल्ट कि वो एक बिजनेसमैन, हिंदुस्तान से दूर, NRI, सोफिस्टिकेटेड, यू नो, इस किस्म का जो है कैरेक्टर, एक इमेज वाइज आई फिट द कैरेक्टर वेरी वेल। एंड देन जो सीन्स जो हैं वो बड़े सिंपल से सीन्स हैं, बड़े रिलेटेबल सीन्स हैं एंड बिलीवेबल सीन्स है। तो वो इस मामले में इस कैरेक्टर को मुझे प्ले करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार हमको फिल्मों के अंदर बड़े लार्जर देन लाइफ और थोड़े से लाउड कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं, तो हल्के से फिल्मी माने जाते हैं, तो वो जो ऑडियंस से भी रिलेट होते हैं लेकिन थोड़े से अनरियल होते हैं, लेकिन वो उनको बिलीवेबल बनाना पड़ता है। ये कैरेक्टर जेन्युइनली आपको लगेगा कि आप ऐसे आदमी को जानते हो, कई ऐसे लोगों को आप जानते हो, और फिर उसको प्ले करना है रियल इज़ नॉट ऑलवेज वेरी इजी, इट्स समटाइम्स वेरी चैलेंजिंग। तो दैट्स व्हाई दिस कैरेक्टर इज अ लिटिल डिफरेंट। तो सर ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है, किस तरह ये कैरेक्टर है? नहीं, इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर, इट्स अ पॉजिटिव फिल्म। यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स आपको देखते हैं, आप देखोगे फिल्म के अंदर, उनके अंदर पॉजिटिविटी ही झलकेगी। तो यू नो इट इज़ फिल्म में कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव नहीं है। सिचुएशंस जो हैं, सर्कमस्टांसेस जो हैं, वो इस फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखाते हैं कि हो सकता है उसकी वजह से लोगों में चेंज आता है, या वो नेगेटिव होते होंगे, या जो भी है सिचुएशंस आपको बनाते हैं, बट लोग नहीं है इसमें। लोग हमें नहीं छोड़ते, हम लोगों को छोड़ते हैं। तो आपको इतना भी नहीं पता कि जब हम मेहमानों के साथ होते हैं तो हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। और सर जिस तरीके से फिल्म हमारी जीना सी के नाम है, इसमें अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, जिस तरीके के कैरेक्टर में इस बार हम नजर आने वाले हैं दर्शकों को। ये जीना इसी का नाम है, मेरे कैरेक्टर का नाम है कुंवर विक्रम प्रताप सिंह। ये
राजस्थान की एक रियासत के राजा हैं और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि चूँकि ये राजा हैं और उसी भाव में ये आज भी जीते हैं लोकतांत्रिक समय में, तो इनका ये मानना है कि ये अपनी शर्तों के हिसाब से जीने वाले व्यक्ति हैं और इनकी इच्छा ही इनके हिसाब से इनका धर्म है। तो अपने मुताबिक ये जीते हैं, अपनी शर्तों पर ये जीते हैं और बड़े ही फोकस्ड और बड़े ही कठोर स्पोर्ट्स में विश्वास करने वाले और अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर हैं। ओके सर, बाकी और लोग भी हैं तो कैसा एक्सपीरियंस था, शूटिंग एक्सपीरियंस, फैन कुछ नए लोग भी हैं फिल्म के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा, क्योंकि पूरी कास्ट जो है और ये जो फिल्म इन्होंने केशव ने लिखी है और डायरेक्ट की है, इसमें एक एक कैरेक्टर, कोई भी जो कैरेक्टर अगर फिल्म में आता है, चाहे वो भले ही 2 सीन का ही कैरेक्टर क्यों ना हो, तो वो फिल्म में आवश्यक था, इसलिए वो है। और चूंकि वो आवश्यक था तो दर्शकों को उसकी उपस्थिति और उसका कैरेक्टर याद रहेगा। तो बहुत अच्छी वीविंग और बुनावट के साथ इन्होंने हर कैरेक्टर को कसा है, चाहे वो प्रेम चोपड़ा साहब का कैरेक्टर हो या सुप्रिया पाठक जी का हो या रति अग्निहोत्री जी का हो या अरबाज खान साहब का हो या हिमांश हैं, हिमांश कोहली, मंजरी फडणवीस या हमारा कैरेक्टर हो, तो या अशोक बाटिया हैं, उनका भी एक कैरेक्टर है। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरती के साथ लिखे हुए हैं और इसमें सीजन्ड, जैसे प्रेम चोपड़ा साहब हैं, सुप्रिया जी हैं, रति अग्निहोत्री हैं, ये लोग सब लिविंग लेजेंड हैं और अरबाज खान साहब हैं, वो एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं और फिल्म परंपरा वाले परिवार के वो एक व्यक्ति हैं। तो अपने आप में इन लोगों के साथ काम करने का जो अनुभव है, या मंजरी है, तो काफ़ी एक्टिव और बहुत फोकस्ड लड़की हैं अपने काम को लेके। हिमांश हैं, तो वो भी, तो ये नए और पुराने इन सब के बीच में अनुभवी और युवा, इन तमाम लोगों के बीच में जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके काम में सुधार आता है और आप अपने आप को परिष्कृत भी करते हैं, सुपरफाइन भी करते हैं। ओके सर, जिस तरीके से देखा जाए तो फिल्म की यूएसपी क्या मानते हैं? देखिए, फिल्म की, किसी भी फिल्म की यूएसपी मेरे हिसाब से मनोरंजन होती है और अगर फिल्म आपको मनोरंजक लगे, फिल्म आपको आनंदित करती हुई लगे और फिल्म देखते देखते आप फिल्म के हिस्से हो जाएं, या ये कहें कि आपको फिल्म के ऊपर चलने वाले किरदार जितने भी हैं वो अगर आपको लगे कि यार ये हमारी ज़िंदगी के कहीं ना कहीं कोई एक हिस्से हैं, तो वो फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी होती है। तो जीना इसी का नाम है, वो मनोरंजक फिल्म है, वो हमारी और आपकी तमन्नाओं के ऊपर आधारित फिल्म है, क्योंकि हर व्यक्ति ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्ति के लिए उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑड सिचुएशन आती हैं। तो उन ऑड सिचुएशन को इवन में बदलना, जो आपके बाधक हैं उनको साधक में बदलना, तो ये हर आदमी की इच्छा होती है और कैपेसिटी होती है कि आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते, तो आप मनस्थिति बदल दीजिए, और जब मनस्थिति आपकी बदलती है तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाती है और फिर आपका जो निश्चित किया हुआ लक्ष्य है, सफलता, जिंदगी, सफलता से मतलब नेम फेम की बात नहीं है, सफलता से मतलब है कि जो आपका मन करने की इच्छा रखता है, क्या आप उसे बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो वो उस दिशा में ले जाने वाली फिल्म है, जिसको अगर 4 लाइनों में कहूँ तो राहत इंदौरी साहब का एक बहुत कमाल का शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो वो उस मिजाज की फिल्म है। So lastly, इस मूवी का जो टाइटल है जीना इसी का नाम, वो स्टोरी से कितना कनेक्ट करना है? वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है, क्योंकि जीना किसका नाम है? जीना उसी का नाम है कि आपके हिस्से में हमने आपको विपरीत परिस्थितियां दी और आपने उस विपरीत परिस्थितियों को, ऑपोजिट सिचुएशन को आपने फेवरेबल सिचुएशन बना के आपने अपनी बाधाओं को भी आपने साधक बना लिया, अपने हर्डल्स को भी आपने अपना स्टेपिंग स्टोन बना लिया। तो जब ये हुनर आदमी के अंदर आ जाता है तो फिर उसकी जिंदगी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जीना इसी का नाम है। तुम दुनिया जीत सकती हो। You know, we should cover all the untold stories. जो सैक्रिफाइस करता है गॉड उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। Alia, you've done amazing work. की लगती क्या?
They think I'm your kid. जीना इसी का नाम है। तो कैरेक्टर के बारे में बताइए, फिल्म में किस तरीके के कैरेक्टर में आप नजर आने वाली हैं, जिस तरीके का मैं आपको ट्रेलर में देखा, थोड़ा ब्रीफ तो मैं इस फिल्म में आलिया पैट्रिक नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि एक्चुअली द फिल्म स्टार्ट्स व्हेन शी इज 8 years old, बट ऑफ कोर्स मैं वो प्ले नहीं कर रही हूँ. दैट्स अनदर गर्ल इज प्लेइंग फ्रॉम द टाइम शी इज 8 years old ऑनवर्ड्स. बट देन फ्रॉम द टाइम आलिया 18 years old की है, यू नो, जब लड़कियां अपने आप को खोजने की कोशिश करती हैं, दे ट्राइंग टू फाइंड आउट, लाइक दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स. So starting from that, I'm playing a range till the time she becomes a 40-year-old mature, successful woman. So she's very determined, very hardworking. She's a fighter. She will never give up in life, and very positive लड़की है. And किसी भी situation में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है. ओके, एक अलग तरीके के कैरेक्टर में इस बार हम आपको देखने वाले हैं. So कितना चैलेंजिंग था, कितना डिफरेंट था, उसके बारे में बताइए. ये पूरा फिल्म मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि इतना रेंज मुझे प्ले करना था फिल्म में. लिटरली एन एंटायर लाइफ ऑफ लाइक दिस गर्ल आलिया पैट्रिक. इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो स्टोरी है, ये दिस इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ पूर्णिमा मीर, हु इज आवर प्रोड्यूसर. So I did a lot of like I normally do this for any of my films which are drama. I do a detailed character analysis of the character before I go on shoot, and of course our director was very helpful. तो हमने बैठ के पूरा उसका dissection किया पूरे role का and everything. So before we went on floor, मैं बहुत I was very clear in my head about how I want to portray this girl from the time she's little till the time she grows up. So it was like, thanks to the director, it was an easier journey for me. So how is the equation working with Himansh as well as Arbaz Khan? So Himansh is mad. I think all of us know that. He's crazy. He doesn't stop talking. I have to like literally hold my head and like sit with him because he just can't stop. But he's so much energy to work with. He's good fun. He's like a very sweet boy. Arbaz again, like now Arbaz, I personally think he's extremely lucky for me because जब भी वो मेरे साथ किसी फिल्म में होते हैं, it tends to work. So जाने तो या जाने ना, my introduction scene was with him. Then किस को प्यार करूँ, we had a small interaction but still it was there. So इसमें तो we have a proper like you know role together. So I'm just hoping this will be like a super successful film for me. So आपने दोनों के साथ काम है, हिमांशु as well as अरबाज सर, तो किसके साथ ज़्यादा ट्यूनिंग देखने मिलेगी मूवी में? एक्चुअली मेरी ट्यूनिंग फिल्म में सभी के साथ देखने को मिलेगी, बी इट हिमांश, बी इट आशुतोष राणा सर, बी इट सुप्रिया पाठक शाह मैम, बी इट अरबाज, बी इट प्रेम जी. So like I have a very beautiful relation with almost every character in the film. So yeah. If I answered your question. Like काफी लोकेशन में इसकी शूटिंग हुई है, हाउ चैलेंजिंग इट वाज कि आप लोग को इतना काफी हेक्टिक हो जाता है इतने लोग. मतलब हेक्टिक मतलब we have shot from like really तपता हुआ डेजर्ट से लेकर we have shot in -11 degrees in US. It was mad. I remember मैं हमेशा like you know बचपन से देखती आ रही हूँ, like you know all the actresses in the chiffon sarees, like you know dancing like all happily and romantically in snow and everything, but reality जब जाओ तो पता चलता है it was really cold. I was experiencing -degrees for the first time personally. So and our outfits in the film like you know were not good enough for the weather we were shooting in. So it was almost like we had to, and ये song का नहीं था, we were actually acting in that temperature, and that was really difficult. And literally like there were times I wanted to literally cry, but my tears would also freeze. So it was very difficult. Okay, जैसे इसका टाइटल नाम है जीना इसी का नाम, तो इस स्टोरी से कितना कनेक्ट होने वाला है इसका टाइटल? जीना इसी का नाम है is basically the movie by itself is trying to show you a positive side of life. हमारी सबकी लाइफ्स में बहुत सारे सपने होते हैं. सपनों के साथ साथ we also have to we face a lot of problems, lot of hardships. सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है. But how you deal with certain situations in life, how positively you smile at your situations, do not give up and rise above your problems is what जीना इसी का नाम है. मुझे लगता है लोगों को एक मैसेज मिलेगा इस फिल्म को देखकर. बहुत ही
entertaining and non-preachy way में मिलेगा, बहुत ही subtle message मिलेगा, but so it will be a very positive journey. So you will go back feeling like यार I can conquer anything in the world. Okay, फिल्म में जैसे कि काफी टैलेंट एक्टर्स भी हैं, Yes. तो उनके साथ में कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का, उसके बारे में बताइए। बहुत ही मज़ा आया. I took it more as a learning experience for me because to work with somebody as talented and as amazing, a powerhouse of performer like Ashutosh Rana sir, Supriya Pathak Shah ma'am, you know, it is easy to get intimidated by them. But if you take it more as a learning experience, life becomes easier. So तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. Ashutosh sir, I had seen him perform in Dushman, and what is that film? That film, Sangharsh. So it's very scary to work with somebody who has that image, right? And his eyes are like so intense, and like he looks like a lion himself, you know. So I was like, I don't know how I'm going to do this. But when I met him personally, he's wonderful. He's very warm as a person, and he's such a secure actor, and he only wants you to do better and do well. So he was constantly encouraging. He was trying to help me up my performance. And obviously, when there is somebody as talented as them in front of you, naturally, you know, when you have a good actor in front of you, your performance, you know, tends to become better, because acting is all about an exchange between two characters. So और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते दर्शकों से? मैं बस कहना चाहूँगी, guys, please go watch my film जीना इसी का नाम है on 3rd of March, and I'm sure you will go back with a smile, and you can all go together with your family, your friends, and please go watch my film. That's it. कभी दोस्ती रही, कभी दुश्मनी रही, अपने इश्क की तकदीर थोड़ी कम ही रही. हर बार कोशिश की, हर बार मनाया खुद को, शायद इन हाथों की किस्मत कुछ कम ही रही.